देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में शामिल धार की भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। लंबे समय से मंदिर मस्जिद विवाद के केंद्र में रही भोजशाला को लेकर कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए इसे मां सरस्वती का मंदिर माना है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को भोजशाला के प्रबंधन को लेकर उचित व्यवस्था तय करने के निर्देश दिए हैं। फैसले के बाद धार सहित पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल धार स्थित भोजशाला को लेकर वर्षों से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद चल रहा था। मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर डबल बेंच ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भोजशाला को सरस्वती मंदिर माना जाए और यहां पूजा अर्चना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंध उचित नहीं थे। कोर्ट ने एएसआई के वर्ष 2003 में उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें हिंदू पक्ष को नियमित पूजा के अधिकार से वंचित किया गया था। साथ ही उस व्यवस्था को भी खारिज कर दिया गया है जिसके तहत मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को निर्देश देते हुए कहा कि भोजशाला के प्रबंधन और संचालन को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाए ताकि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। वहीं फैसले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह भी विकल्प दिया है कि यदि वे चाहे तो राज्य शासन या जिला प्रशासन के समक्ष मस्जिद के लिए किसी अन्य स्थान की मांग कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि लंदन के म्यूजियम में रखी मां सरस्वती की प्रतिमा को भारत वापस लाने के प्रयास किए जाए। वहीं फैसले के मद्देनजर धार और इंदौर सहित आसपास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति न बने। भोजनशाला मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब सभी भोजनशाला मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार और एएसआई पर टिकी है कि वे कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे क्या कदम उठाते हैं। एक सांस्कृतिक जीत का दिन है। ये किसी के लिए हार या जीत का विषय नहीं, एक सांस्कृतिक अवचेतना का उदय हुआ है। आज माननीय न्यायालय ने हमारी जो याचिका थी 10/484 कुलदीप तिवारी जी की तरफ से, मैं अधिवक्ता मनीष गुप्ता याचिका में पैरवी कर रहा था। माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका को अलाउ करते हुए उसमें निर्णय पास किया है कि ये जो इमारत है इसका स्वरूप भोजशाला, एक सरस्वती देवी का मंदिर जो राजा भोज द्वारा बनाया गया उसके रूप में इस इमारत को पहचाना गया है और यहाँ पे किसी भी तरीके की नमाज अब नहीं हो सकती और इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे नियमित पूजा चालू हो, ऐसा सरकार को निर्देश किया गया है। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि जैसा कि हमने अपनी याचिका में मांग करी थी कि मां सरस्वती की मूर्ति लंदन के म्यूजियम से बुलवाई जाए, तो इन मांगों का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दो सरकारों के बीच का मामला है, इसलिए सरकार इस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाए और जैसे भी हो सकता है मूर्ति वापस लाने का प्रयास करे। मैं अधिवक्ता मनीष गुप्ता 10/484 में कुलदीप तिवारी जी की तरफ से हिंदू पक्ष रख रहा हूँ। मंदिर की है और मुस्लिम पक्ष के लिए एक राज्य सरकार को बोला गया है कि एक अलग से ज़मीन दी जाए जहां पर वो अपनी मस्जिद स्थापित कर सकें। लेकिन हम इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हमारे पास पूरा डिटेल्ड फैसला आया नहीं है, तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। तो आप क्या मतलब उसका मंदिर मान लिया गया है? हाँ, फिलहाल की स्थिति में तो यही वहाँ पे नमाज नहीं। कोर्ट ने क्या कहा है कि अलग से जगह दी जाए राज्य सरकार को? यही मैंने जो अभी आपको बताया कि उसमें कोर्ट ने यही बताया है कि राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक ज़मीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को, जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे उन सबको शामिल करके और उनके हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सकें। कोर्ट ने क्या माना क्या पूरा एएसआई को? एएसआई के तथ्यों को ही मानते हुए कोर्ट ने इसको फैसला दिया। तो क्या आपको लगता है कि एएसआई की रिपोर्ट्स पे आपने आपत्ति ली थी लेकिन कोर्ट ने पे मान लिया, तो आगे ठीक है, वो कोर्ट का नज़रिया है, आगे की कोर्ट्स हैं, हम उस पर फैसला लेंगे। कौन कौन से जजेस? जस्टिस शुक्ला साहब और जस्टिस अवस्थी साहब। आपका गुड नेम? मैं एडवोकेट अशहर वारसी।